हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन। काफ़ी लोग इस रीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे थे बिकॉज़ आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से कि आपके पार्टनर आना भी चाहते हैं वापस या नहीं। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मूव ऑन जैसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लें इस रिश्ते से, जिस रिश्ते में अभी आप वेट कर रहे हैं, तो एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपको आपके नाम से एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल पाए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि क्या एनर्जी का फ्लो है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये आप तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग वेट और मूव ऑन। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे टैरो से, फिर कुछ कार्ड्स लेंगे रून से, ठीक है। दोनों से हम गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते हैं? क्या उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं? बिल्कुल हैं। वी हैव गॉट द स्टार। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी आपके बारे में सोचते हैं। इट्स अ येस कार्ड। और कहीं ना कहीं ये भी इस एनर्जी से फील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए प्रे करते हैं। वो भी चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल जाए, कोई सोल्यूशन निकल जाए। जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उससे ये भी बाहर आ जाए और आप भी बाहर आ जाएं। तो काफ़ी हद तक इट्स अ येस कार्ड, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं और आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, इनको याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बैडली ट्रैप्ड हैं और इस सिचुएशन से मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में शादी को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की एनर्जी तो दिख रही है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पर आकर अटक जा रही है कुछ ट्रेडिशंस पर। हेरोफेंट यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को दर्शा रहा है। हेरोफेंट यहाँ पर ये भी दर्शा रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी का पानी ग्रहण कर चुका है, शादी कर चुका है या कर चुकी है, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में। आजकल तो एक बार कोर्ट मैटर में घुसे तो 10 साल निकल जाते हैं। लड़का बूढ़ा हो जाए, लड़की बूढ़ी हो जाए, केस लड़ते लड़ते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करते रहें, आपके टच में रहें, आगे चल के आपसे विवाह भी करना चाहते हैं। बट अभी जिस सिचुएशन में अटके हैं वो सिचुएशन से मुक्त चाह कर भी नहीं हो पा रहे। क्योंकि नहीं हो पा रहे हैं मुक्त, तो ये इसलिए आप अपने आप को आपसे दूर कर लिए कि कहीं इनके चक्कर में आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पाउस को सोचकर, और आप दोनों के बीच में जो अड़ंगा डाल रहा है या डाल रही है वो जमा हुआ है बिल्कुल ताकतवर तरीके से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहकर भी आपसे दूर है, ना चाहते हुए भी। मतलब आपके पास आना चाहते हैं और उसके बावजूद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। निष्कर्ष क्या है इस एनर्जी का एंजल्स, मेरे व्यूवर्स चाहे मैरिड हों या अनमैरिड हों? निष्कर्ष क्या है? देखिए, इमोशनल तो हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बट ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। सफरिंग है, एंग्जाइटी है, गिल्ट भी है कुछ चीज़ों को लेकर। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर ये होपफुल हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में आने की कोशिश करेंगे वापस? देखिए, ये तो अभी भी आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टैंड लेने की कोशिश भी अगर ये बंदा करे ना या बंदी करे, तो कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो इसको सप्रेस करने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे इनको टॉर्चर सहना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, बट उसके लिए इनको पता है कि तब तक नहीं हो पाएगी नई शुरुआत जब तक ओल्ड सिचुएशंस कम्प्लीटली एंड नहीं हो जाती।
तो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि ये आना नहीं चाहते, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं और वेट कर कर के परेशान हो चुके हैं। ये भी आना चाहते हैं, बट ये भी वेट कर कर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं या जो मुसीबतें हैं इनके ऊपर, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में वेट करना चाहिए, क्या रुकना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं, एंजल्स ने यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव राइडो, दैट इज़ यूनियन एनर्जी। कंडीशंस मैं बता देती हूँ एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप रुके हुए हो बहुत टाइम से, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपसे वो दूर जा चुकी हैं या जा चुके हैं, करीब 6 महीने हो गए या साल भर हो गए, कई लोग उससे भी ज़्यादा हो सकता है वेट कर रहे हो, अगर इतना टाइम पीरियड से आप रुके हुए हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि रुके मत रहो, बट मूव करने के पहले एक बार कंफर्म कर लो। जैसे एक बार उनकी तरफ एक एफ़र्ट्स लगाओ, अपनी तरफ से ही एक एफ़र्ट लगाओ, ताकि आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपने जो इतना समय दिया इस रिश्ते में, क्या वो फलित होने के कोई चांसेस हैं, कोई आसार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने उनको कॉल किया या मैसेज किया या उनसे पर्सनली मुलाकात की, और उनका रिएक्शन या उनका जो फीलिंग है आपके लिए, उसमें ये है कि भाई तुमने क्यों कॉल किया, या तुमको तो मैंने ब्लॉक कर रखा है, या तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, तुम अभी तक वेट कर रहे हो तो मैं क्या करूँ। अगर इस तरीके का उनका बिहेवियर है, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर करेंगे क्या। तो एंजल्स कह रहे हैं इट डिपेंड्स कि आप जिस दरख्त को ये सोचकर वेट कर रहे हैं कि भैया वो आज बहुत ज़्यादा कठोर हृदय लेकर बैठा हुआ है, आप उसी जगह पे स्टिल हैं, वो आगे बढ़ चुका है, बढ़ चुकी है, बट आपको विश्वास है कि आप जहाँ पे वेट कर रहे हैं वो वहीं वापस आएगा या आएगी। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको पहले ये क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, चाहे आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स देकर क्लियर आउट करें कि क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में इतना ही सीरियस है जितना कि आप। अगर कहीं आपको लगता है कि वो आपके ट्रेडिशंस को, वो आपके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूर चूर कर रहा है, आपने उसका प्यार में वेट किया, ना कि किसी लालच में। तो अगर आपको कभी भी ऐसा रियलाइजेशन होता है कि आपने रुक कर गलती कर दी, आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज़ ये डिज़र्विंग है ही नहीं, इसको तो आपकी कदर ही नहीं है। अगर उसने आपकी इतने समय वेट करने के बाद भी आपको अप्रिशिएट करने की जगह उसने आपको डिसरिस्पेक्ट की, तो आपको उस रिश्ते में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, जो यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन में ऐसे होंगे कि जब आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, या अगर आप दूर भी हैं तो वो आपके बारे में जानकारी हासिल करते होंगे, वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्पाई करके जानकारी इकट्ठा करते होंगे। वो उनसे नहीं रहा जाता होगा। जैसे अगर वो 6 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दिन आकर आपसे ज़रूर देखेंगे, आपको मिलेंगे, आपको एक मैसेज करेंगे कि सब ठीक है, ऑल गुड, भले वो फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाए, बट उनसे रहा नहीं जाएगा आपसे डिस्टेंस बनाकर। तो अगर वो ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, मतलब वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, या फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हो कि नहीं, आने वाले समय में, क्योंकि वो बंदा आपको परमानेंटली छोड़कर नहीं जा रही है, नहीं जा रहा है, तो उसके आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन है जो आ भी नहीं रहा, आपको कोई मैसेज भी नहीं कर रहा, कोई कॉल भी नहीं कर रहा, और आप स्टिल उसका वेट कर रहे हैं, एक दरख्त की तरह, एक पेड़ की तरह, जैसे पेड़ शांति से खड़ा रहता है, वेट करता है, पेशेंस रखता है, और अगर आप अपनी तरफ से एक एफ़र्ट लगाकर उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। अगर आपने कॉल किया और वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत प्यार से बात कर रही है या कर रहा है, वो आपका बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लेना कि नहीं, उसने भी बहुत याद किया, हालांकि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। बट अगर वो आपको सीधा ब्लॉक मार देता है, सीधा आपसे बैड बिहेव करता है, तो ऐसे रिश्ते से आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर दिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हालांकि यहाँ से जो वाइब्रेशंस है उसमें यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। कितना टाइम में यूनियन होने के आसार दिख रहे हैं एंजल्स, क्लैरिफाई कर दें। एम्परर,
देखिए यहाँ से जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आया है दैट इज़ 4 और 6, 4 और 6। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आप कम से कम 4 to 6 वीक्स वेट कर सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो मैक्सिमम 4 हफ्ते से 6 हफ्ते, इसका मतलब मैक्सिमम 2 मंथ्स, सितंबर एंड तक। अगर सितंबर तक, क्योंकि ये रीडिंग मैं जुलाई एंड में कर रही हूँ, तो अगस्त सितंबर 2 मंथ्स मैक्सिमम। अगर आप ये रीडिंग कभी बाद में देख रहे हैं तो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते आप वेट कर सकते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आपने कुछ कंफर्मेशन की या उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन आया तो फिर आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर वापस ज़रूर आएंगे। आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर होगा, और वो भी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम 4 दिन से 6 दिन के अंदर। सो ये थी गाइज़ अभी इस समय की वेट एंड मूव ऑन की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।